मेलाज़्मा कोई बीमारी नहीं है, मेलाज़्मा एक स्किन कंडीशन है, जिसमें आपके चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। ये एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपके चीक्स हो गए, नोज़ एरिया हो गया, देन आईब्रोज़ के ऊपर हो गया। ये मेनली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो सूरज के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। मेलाज़्मा का वैसे तो कोई रीज़न नहीं होता क्योंकि ये इडियोपैथिक होता है जिसको अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। इसका एक मेन पैथोजेनेसिस ये होता है कि इसमें हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी का कलर आता है, वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जिसकी वज़ह से ये धब्बे विज़िबल होते हैं। ये कुछ कंडीशंस में जैसे कि आप प्रेगनेंसी ले लीजिए, प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण ये काले धब्बे आ जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी हद तक अपने आप चले जाते हैं। उसके अलावा जो लेडीज़ ओसीपीज़ लेती हैं लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक चांसेज़ होते हैं ये मेलाज़्मा आने के क्योंकि वो हार्मोन इंड्यूस्ड होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में थायरॉइड की बीमारी होती है, उसमें भी मेलाज़्मा होने के कुछ हद तक चांसेज़ होते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल्स में होते हैं, ये मेल्स में भी इक्वली अफ़ेक्टेड होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें हम लाइक सनस्क्रीन ना लगाना तो धीरे-धीरे ऐज के साथ सनस्पॉट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, हमारी स्किन में नीचे जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेलाज़्मा जैसे दिखने लग जाते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर सबसे बड़ा यही है कि एक तो सनस्क्रीन ना लगाना, धूप के संपर्क में ज़्यादा रहना, उसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेना, उससे इन चीज़ों का कंडीशन जो होता है थोड़ा मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, वो मेलाज़्मा को बढ़ाते हैं। मेलाज़्मा जो है एडवांस्ड साइंस की वज़ह से इसका इलाज होता है, बट हाँ, आप कितना भी इसका इलाज कर लीजिए, ये दाग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ये अगर हम इलाज से भेज भी देंगे, चले भी जाएँ, तो उन लोगों में फिर भी चांसेज़ होते हैं कि ये वापस आ सकते हैं। तो उन लोगों को बेसिकली एक अपना स्किन केयर रूटीन, एक नाइट क्रीम, सनस्क्रीन रेगुलर लगाने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि ये दाग आने के चांसेज़ तो ज़िंदगी भर रहेंगे। इसमें इलाज में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। ये कम से कम आपको 6 महीना मान के चलिए, 6 महीने से 2 साल, उससे भी ऊपर ये कभी-कभी टाइम ले लेता है इलाज। कुछ कंडीशन होती है जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हो गए या ड्रग इंड्यूस्ड जो मेलाज़्मा जैसे ओसीपीज़ वगैरह हो गए। उनमें तो अगर आप जैसे ड्रग्स बंद कर देंगे या प्रेगनेंसी के बाद, तो अपने आप कुछ टाइम तक कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन अगर उन वो ऐसे ऐसे मरीज़ अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ एक पिगमेंट कम करने वाले एजेंट्स जो होते हैं क्रीम, वो हम देते हैं और दूसरा एक सनस्क्रीन देते हैं। तो उसी से उनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे मॉडरेट वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर केसेस हो गए, जिनमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, बहुत सालों से हैं, 7-8 साल से हैं ही। तो उनमें हम दवाइयों के साथ-साथ कुछ हमें ओरल ड्रग्स भी देने पड़ते हैं, कुछ और अदर ड्रग्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में, वो हमें देने पड़ते हैं मेडिसिन्स के साथ ताकि वो अंदर से भी काम करे कि उनका पिगमेंट जो है वो कम हो। और दूसरा इसके अलावा स्किन को देखकर हम उनको एडवाइस करते हैं जैसे कि केमिकल पील्स हो गए, देन अगर बिल्कुल ही ज़िद्दी दाग है तो हम लेज़र्स भी एडवाइस करते हैं कभी-कभार। इसके अलावा डर्म अब्रेज़न, CO2 लेज़र और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं लाइक मेसोथेरेपी जिसमें हम कुछ सीरम्स होते हैं, उसको हम स्किन में इन्फ्यूज़ कराते हैं जिसकी वज़ह से वो पिगमेंट पे काम करके उनको कम करने की कोशिश करता है। आपको धूप से बचना है, क्योंकि धूप से बचना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका चाहे धूप में ना जाने से पिगमेंट चाहे ट्रीट ना हो रहा हो या सनस्क्रीन लगाने से सनस्क्रीन ट्रीटमेंट नहीं है इसका। बट सनस्क्रीन लगाने से आपके जो दाग धब्बे हैं वो और डार्क नहीं होंगे, वो और ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होंगे। मतलब वो डीपर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो सनस्क्रीन लगाना उस उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो बाहर जा भी रहे हैं धूप में, सनस्क्रीन लगा के जाएँ और प्लस सनस्क्रीन के साथ-साथ एक्स्ट्रा मेजर्स लाइक जैसे हैट हो गया, देन अपने जो कपड़े हैं वो फुल स्लीव्स के रखें, इस तरीके के मेजर्स हम बोलते हैं लेने के लिए।
डाइट भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका मेलास्मा में या कोई भी पिगमेंटेशन में। इसमें हम मेनली विटामिन सी और विटामिन ई रिच डाइट देते हैं। विटामिन सी तो हमें पता ही है सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गए, नींबू पानी वगैरह, इन सब से मिलता है हमें विटामिन सी। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स और अदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि बेरीज हो गई, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ये सब हम बोलते हैं अपनी डाइट में थोड़ा-सा इंक्लूड करें, जिसकी वजह से जो अंदर से पिगमेंटेशन है, वो भी कम होने में उनकी मदद करेगा। आप अपना डाइट में थोड़ा-सा आंवला इंक्लूड करिए। आंवला एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और विटामिन सी वर्क्स ग्रेट इन पिगमेंटेशन। तो विटामिन सी का बहुत मेजर रोल होता है पिगमेंटेशन पे, दैट्स व्हाट वी से। बाकी इसके अलावा हाँ, पानी तो ओवरऑल स्किन के लिए आपको पीना चाहिए। आपका स्किन केयर अगर वर्क चाहते हो आप वर्क करें तो ऑब्वियसली पानी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। इसके अलावा कोई ऐसा खाना नहीं है जिसे आप अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जंक वगैरह थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं। लाइक जंक फूड हो गया या बाहर का ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड्स, चिप्स वगैरह, जो आपका स्किन को बेटर करने में हेल्प करता है।